नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। देवभूमि में सबसे पहले खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अवसर पर उन्होंने सभी यात्रियों की सुखद, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.4 अरब की आबादी वाले देश में केवल 39 श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में जा रहे हैं, जो भगवान शिव की विशेष कृपा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से पहले जत्थे को रवाना करना उनके लिए केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था व्यक्त करने का महत्वपूर्ण सौभाग्य है। आपका स्वागत, अभिनंदन। आपकी सुखद, सुगम और सुरक्षित कैलाश मानसरोवर यात्रा की मंगल कामना करता हूं। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को यहां से रवाना करना मेरे लिए हमेशा से ही एक प्रशासनिक दायित्व मात्र नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक होने का, आप सबके माध्यम से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने का, उनके चरणों में नतमस्तक होने का ये सौभाग्यपूर्ण क्षण रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गृह क्षेत्र खटीमा के चकरपुर स्थित बाणखंडी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान शिव का पवित्र जल से अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख, समृद्धि और शांति के साथ ही साथ जन कल्याण की भी कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के विश्वास और सहयोग से सरकार ने 5 वर्षों में विकास एवं जनहित के कई महत्वपूर्ण काम किए हैं और आगे भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य जारी रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में भीमताल स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि राज्य में 34,000 से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले नकल माफियाओं के कारण योग्य युवाओं को न्याय नहीं मिल पाता था, लेकिन अब राज्य में प्रतिभा और कड़ी मेहनत का सम्मान हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तराखंड में युवा अब निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का पूरा भरोसा करते हैं। युवा भाई बहनों को पारदर्शिता के आधार पर, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी नकल के, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं और इसमें से एक में भी कहीं पर भी पर्ची नहीं चली है, कहीं पर खर्ची नहीं चली है। बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरियां मिली हैं। पिछले 5 सालों से, 7 सालों से, 8 सालों से नौकरी की तैयारियां कर रहे थे कि हमारा चयन होगा। उनके अंदर सभी प्रतिभाएं थी, योग्यता थी, क्षमता थी, अच्छी तैयारी थी, लेकिन नकल माफियाओं के कारण उनकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा था। अब उन्हीं में से वो तब भी परीक्षा दे रहे थे और परीक्षा अब भी दे रहे हैं। तब में और अब में अंतर ये हुआ कि तब उनका एक भी परीक्षा में चयन नहीं होता था। जब रिजल्ट आता था तो उनको मायूसी हाथ लगती थी और अब वो एक साथ 4-4 परीक्षाओं में एक साथ उनका चयन हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के IDPL ग्राउंड में आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 20,000 से अधिक लोगों की मौजूदगी में दोनों नेताओं का फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री को उनके कार्यकाल के 5 सफल वर्ष पूरा होने पर बधाई दी गई। कार्यक्रम के तहत देहरादून, हरिद्वार और टिहरी के विभिन्न विभागों के सहयोग से बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर लगाया गया, जहां लोगों की शिकायतों का मौका पर निस्तारण किया गया और पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। साथ ही विशाल स्वास्थ्य शिविर में 1009 मरीजों की जांच और उपचार की गई। साथ ही विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और प्रमाण पत्र भी लोगों को उपलब्ध कराए गए।
ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने अयोध्या और बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़े कथित मामलों पर निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में सामने आए मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। वहीं बद्रीनाथ धाम से जुड़े आरोपों पर उन्होंने कहा कि यदि शिकायतें सामने आई हैं तो उनकी पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्वामी चिदानंद ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत बेदी द्वारा जांच समिति गठित किए जाने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि पूरे मामले का सच सामने आना चाहिए। देखिए, भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी की बात आई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, तुरंत ही उत्तर प्रदेश में सरकार के मुखिया आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी सक्रिय हो गए और तुरंत ही उन्होंने SIT की नियुक्ति की। 15 दिन की बात की, लेकिन 10 दिन के अंदर जांच हो गई और उसके बाद तुरंत ही उनको सबको जेल पहुंचाया गया और जांच जारी है। इसके बाद लगा कि नहीं, जांच और आगे बढ़नी चाहिए शिकायतों के अनुसार, तो उन्होंने तुरंत ही 15 दिन की इसकी म्याद बढ़ाने का फैसला लिया और जांच जारी है। जब तक जांच जारी है तब तक किसी भी चीज पर आंच ना आए, किसी पर आंच ना आए, उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा, अफवाहों से रुके। जब जांच है, दूध का दूध और पानी का पानी उन्होंने भी कहा और होगा। और लेकिन अब इसी बीच में ही बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे की चोरी की आरोप की नोटिस बातें आ रही हैं, नोटिस की जा रही हैं। मुझे तो ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो भी सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उधम सिंह नगर प्रशासन ने जसपुर के अहमदनगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। जिलाधिकारी भदौरिया के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के दौरान विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवैध मजार को ध्वस्त कर लगभग 5 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अभियान के समय भारी पुलिस बल, 2 JCB मशीनें और 50 से अधिक राजस्व एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रशासन ने भूमि को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। देहरादून में हरेला पर्व के मौके पर चल रहे पौधारोपण अभियान के बीच कांग्रेस ने राज्य सरकार पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है, एक ओर सरकार पौधा लगाने का संदेश दे रही है और वहीं दूसरी ओर विकास परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमिला सिंह ने कहा कि हरेला उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन केवल पौधारोपण के फोटो अवसर पर पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से जंगलों के संरक्षण के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। देखिए, पौधों की देख रेख करना, हरेला पर्व मनाना, हरेला तो हमारा पर्व है, उसको हम सब मनाते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और दोहरी नीति है। एक तरफ तिलवाड़ी से लेकर के खलंगा जैसे जंगल, पहाड़ों में जो जंगल है वो सारे आप बेच रहे हैं, अपने उद्योगपति मित्रों के नाम कर रहे हैं, उनपे जो है अनाधिकृत कब्जा करवाने का कार्य कर रहे हैं। आपके खुद इन्वायरमेंटलिस्ट अनिल जोशी जो है, उनके आपने देखा प्रेमनगर में कितना रिजर्व फॉरेस्ट तक उन्होंने कब्जा कर रखा है। एक तरफ आप कटवा रहे हैं, पेड़ कटवाने का कार्य कर रहे हैं, हजारों पेड़ कट के मसूरी, ये देहरादून और दिल्ली में सहस्त्रधारा के हजारों पेड़ कट गए। ऋषिकेश में अभी आप जो है भनियावाला तक जो सड़क मार्ग बना रहे हैं, उसके लिए हजारों पेड़ कटवाने का कार्य कर रहे हैं। और 1 महीने पेड़ लगा देंगे तो आपको लगता है कि आपने जो क्षति की है, आप उस क्षति की भरपाई कर पाएंगे? देहरादून में कर्नल अजय कोठियाल ने सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं और अग्निवीरों को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोठियाल ने कहा कि अग्निवीरों को लेकर कुछ लोग अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं, जो उनकी व्यक्तिगत सोच को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस तरह के सोशल मीडिया टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लेते और ऐसे लोग केवल अपनी भड़ास निकालते हैं। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून के 6 नंबर पुलिया रिंग रोड स्थित शराब की दुकान के बाहर बीती रात फायरिंग की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने शराब की दुकानें बंद करा दी। पुलिस बल की मौजूदगी में जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ गई। मौके पर पहुंचे आबकारी विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया,
लेकिन लोगों ने शराब की दुकानों को स्थायी रूप से बंद करने और क्षेत्र की महिलाओं व स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग पर जोर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे आके थे, यहाँ पे काफ़ी महिलाएं और यहाँ पे भटजी भी साथ रहे इनके साथ, जहाँ भीड़ है। तो अभी इन्होंने अपनी समस्या बताई। इनका कहना है कि यहाँ पे लोग आके रोड की तरफ और या रोड के बगल में वो जो खेत है और यहाँ जो आगे खाली बस्ती है वहाँ जाके मदिरा का सेवन करते हैं। तो हमारी ओर से इनको आश्वासन दिया गया कि हम जितना भी नियमों में है, जो भी गलत काम अगर हो रहे हैं या भी होंगे भविष्य में, उनको हम रोकथाम कर सकते हैं। और इस दुकान संबंधी जो भी इनकी अपनी मुझे ज्ञापन देंगे, उसका अपने उच्च अधिकारी को हम लोग ताकि प्रेषित कर देंगे। इसलिए आए कि ठेका टूटना चाहिए, ठेका टूटना चाहिए, तो आप हटेंगे हम यहाँ से जब तक ठेका नहीं टूटेगा, कि हमारे लिए बहुत गलत है। यहाँ पे आने जाने में छेड़ रहे हैं औरतों को छेड़ रहे हैं। यहाँ पे रोज दंगाबाजी होती है। यहाँ पे पीने के लिए यहाँ पे आते हैं दुनिया, सारी दुनिया यहाँ पे आती है। तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। यहीं से हैं, लोकली यहीं पे रहते हैं। आप यहाँ पर आइए, क्यों आइए? भैया ये वाइन शॉप हटना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इसने ना माहौल बहुत गंदा कर रखा, बच्चों को खराब कर दिया, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। आदमियों को भी पीते हैं, खाते हैं, घर में जाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं बीवियों के साथ में अपने। बहुत गंदा माहौल कर रखा है इन्होंने। कब तक यहाँ पे रुके रहेंगे? हम रहेंगे जब तक ये बंद नहीं होगा, तब तक हम यहीं रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून नगर निगम ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण और आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति का दावा किया है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके अग्रवाल ने बताया कि मार्च से मई 2025 में जहां 400 कुत्तों का पंजीकरण हुआ था, वहीं इस अवधि में इस वर्ष ये संख्या बढ़कर 1072 हो गई। उन्होंने बताया कि एबीसी और एआरवी अभियान के तहत 90% तक नसबंदी और टीकाकरण का कार्य पूरा हो चुका है और इसके चलते डॉग बाइट की शिकायतें पहले की तुलना में घटकर प्रतिदिन 10 से 12 से लेकर केवल 3 से 4 रह गई। नगर निगम का लक्ष्य शहर को आवारा कुत्तों के खतरों से सुरक्षित बनाना है। इसके बायलॉज हम लोगों ने जैसे 2025 के तैयार कर दिए थे, उसके तहत पंजीकरण का काम बहुत अच्छे से हो रहा है। जैसा पिछले सत्र की अगर बात करें 2024-25 में जो हमारा पंजीकरण का काम हुआ था, वो जो विगत 3 महीनों में हुआ था, मार्च अप्रैल मई में, वो मात्र हमारे लगभग 400 डॉग के पंजीकृत हुए थे। उसके अगेंस्ट अगर हम इस सत्र की बात करें तो मार्च अप्रैल मई में लगभग 1072 डॉग्स हमारे पंजीकृत हो चुके हैं। इसी तरह से हमारा जो पंजीकरण का परसेंटेज है वो 3 गुना तक बढ़ा है। लोग जागरूक हुए हैं। डायरेक्ट जो पालतू डॉग की कंप्लेंट्स होती हैं उसमें बहुत हद तक कमी आई है। अब जो कंप्लेंट्स आती हैं वो ये आती हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो झपट रहे हैं। चूँकि हमारे जो डॉग्स हैं स्ट्रे डॉग्स, उसका भी हम लोगों ने एबीसी एआरवी पूर्ण रूप से काफ़ी 90% तक पूर्ण कर लिया है, तो जो काटने की संभावना है वो कंपैरेटिवली कम हो गई है। और उत्तराखंड में लगातार हो रही मानसून की बारिश के बीच केदारनाथ यात्रा जारी है। प्रशासन ने यात्रा मार्ग के संवेदनशील और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने बताया कि यात्रियों की आवाजाही पर लगातार नजर रखी जा रही है और सीसीटीवी के माध्यम से भी हालात की निगरानी की जा रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा, मार्ग अवरोध या आपात स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन को दें और यात्रा के दौरान पूरी तरह से सतर्कता बरतें। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर डेंजर जोन बने हुए हैं, जहां पर कि आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं और यात्रियों की आवाजाही अपनी देखरेख में कर रही है, जिससे कि सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बन जाती है तो वहाँ पर हम यहाँ से भी अनाउंसमेंट करते हैं और वहाँ पर टीमों को भेजते हैं यात्रियों की मदद के लिए। और श्री केदारनाथ, मेरा यही सभी से यही अपील है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हेतुपूर्ण तैयारी और उच्चतम स्तर बनाए रखें। खबर रुद्रप्रयाग से है। यहाँ पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे काम कर रही एक जेसीबी बहाव में फंस गई। इस दौरान जेसीबी में बैठे 2 लोग भी फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया।
टीम ने दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन ने नदी किनारे काम कर रहे लोगों को सतर्क रहने और जल स्तर बढ़ने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अलकनंदा, मंदाकिनी और उनकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को अलकनंदा नदी का जलस्तर समुद्र तल से 623.10 मीटर दर्ज किया गया, जो फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है। एहतियात के तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन नदी किनारे रहने वाले लोगों को लगातार सतर्क रहने की अपील कर रहा है और साथ ही चार धाम यात्रा से आए यात्रियों को, पर्यटकों को नदी के किनारे से दूर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह भी दी जा रही है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में देर रात वाहन शॉप पे बाहर फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान गोली चल गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल के झगड़े में शामिल नहीं होने की भी जानकारी सामने आई और उसे इलाज के लिए कैलाश अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही रायपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अपर निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश के लगभग 80 लाख से अधिक मतदाताओं में से 70,79,000 से ज्यादा मतदाताओं के फॉर्म डिजिटलाइजेशन किए जा चुके हैं। वहीं करीब 8,39,000 मतदाता विभिन्न कारणों से अनकलेक्टेड श्रेणी में हैं। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जबकि 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर को जारी होगी। साथ ही उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 100% बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर SIR अभियान में सहयोग करने की अपील की। फिलहाल देवभूमि में यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।